हाय गाइस, वेलकम। फिर से स्वागत है सनराइज मेडिसिन में। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों पल्स सेल्स के बारे में। ठीक है, यानी यूरिन में, पेशाब में मवाद क्यों आ जाता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या कारण होता है, तो समझते हैं दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है अच्छी जानकारी के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करना है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, जो यूरिन में जो मवाद आता है वो किसी इन्फेक्शन के कारण होता है। हमारे शरीर में जो यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम होता है उसमें पूरा का पूरा किसी तरह का इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसकी वजह से मवाद आने लगता है। तो अब दोस्तों क्या होता है, ये मवाद जो होता है कब बनना शुरू होता है, किसी तरह का जब इन्फेक्शन होता है किसी जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर जब इन्फेक्शन बनता है तो इन्फेक्शन के कारण ये मवाद बनने लगता है ना। तो अब ये यूरिन में कब आता है, तो यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम जो होता है उसमें पूरा का पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसका पॉसिबल होता है कि वहाँ पर आपको यूरिन में मवाद आने के कारण हो सकते हैं। कारण बहुत सारे होते हैं। तो कारण ये हो सकता है दोस्तों, समझते हैं आखिर ये मवाद बनता कैसे है। ठीक है, बनता कैसे, मवाद आता कैसे। तो क्या होता है, हमारे शरीर में किसी तरह का बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो पर्टिकुलर किसी अंग पर वो इन्फेक्शन फैलाता है। ठीक है, तो वो इन्फेक्शन फैलाता है किसी पर्टिकुलर अंग पर, तो हमारी बॉडी की खुद की जो होती है डब्ल्यूबीसी होती है वहाँ पर जाती है और उसे फाइट करती है, लड़ने की कोशिश करती है। तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है, वहाँ पर जब लड़ती है तो उसी का ही डब्ल्यूबीसी का कन्वर्ट फॉर्म होता है, यानी कि जो डेड सेल्स जो होती है डब्ल्यूबीसी की, वही एक तरह का क्या पस बन जाता है वहाँ पर। ठीक है, यानी डेड सेल्स क्या है, लड़ नहीं पाती उसकी वजह। तो मतलब ये यही है कि भाई बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो पेशाब में या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ तो आपको मवाद होने के कारण हो सकते हैं। और भी कारण होते हैं जो मवाद आने का कारण होता है दोस्तों, जैसे पेशाब यानी पथरी होती है, बहुत दिनों तक लगभग होता है, तो पथरी यानी स्टोन की वजह से जब इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण भी मवाद आने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो कारण होता है आपका नेफ्रोटाइटिस। नेफ्रोटाइटिस में क्या होता है, ग्लोमेरुलर कंडीशन होती है। ग्लोमेरुलर कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, इसमें नेफ्रोटाइटिस कंडीशन होती है और नेफ्रॉन के अंदर का जो हिस्सा होता है, कई तरह का जो हिस्सा जो होता है जैसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर, उसमें क्या होता है कभी कभी सूजन आ जाती है या फिर हल्की फुल्की सूजन आने के कारण भी यूरिनरी ब्लैडर में कोई तरह का जो यूरिनरी ब्लैडर होती है, जो पेशाब की थैली होती है जिसमें 500 लीटर कैपेसिटी होल्ड करने की कैपेसिटी होती है पेशाब की, तो उसमें किसी तरह की थैली में सूजन आ जाता है। भाई बहुत समय तक, काफ़ी टाइम तक जब पेशाब होल्ड करके रखते हैं, कई लोगों की आदत होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा बहुत ब्लड आ जाता है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण भी यूरिन में मवाद आने की संभावना बढ़ जाती है उसमें। ठीक है, तो भाई इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी जाकर देख लेना। ठीक है भाई, पेशाब में ब्लड क्यों आता है, उसका क्या कारण है। ठीक है, तो इसके कारण भी हो सकता है। इसके अलावा यूरोथर्स जो होती है, जो नलियां होती है जहाँ से जो पेशाब निकलकर आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाके यूरेथर से जब बाहर होता है तो उन पेशाब में की नलियों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, जो किडनी से जुड़कर जो दोनों नलियां निकलती हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण भी आपको पेशाब में मवाद आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये हो सकता है दोस्तों हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को इन्फेक्शन के दौरान भी हो सकता है। हेपेटाइटिस मतलब ये हो सकता है हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन हुआ उसको भी मवाद आ सकता है। दूसरा ये हो सकता है दोस्तों, ये हो सकता है किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। भाई किडनी में ट्रांसप्लांट हुआ है तो, या फिर किसी तरह की किडनी में सूजन आ गया हो, किसी तरह की इंजरी हो गई, तो उसमें भी पस बनने का कारण हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर, ये किस किस लोगों को होने की संभावना होती है। देखो, डायबिटीज, अगर किसी व्यक्ति को शुगर की समस्या है, उसके अलावा किसी व्यक्ति को एच आई वी यानी कि एड्स की शिकायत हो तो उनको भी ये मवाद हो सकता है। अब एच मतलब ये होता है, जैसे एच की जिसकी शिकायत होती है, जैसे गोनोरिया। गोनोरिया एक बीमारी, एक डिसीज है जिसको बोलते हैं भाई कि मूत्र मार्ग में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ हो तो भी वहाँ पर पस बन सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। उसके अलावा ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जांचें क्या हो सकती है। देखो भाई, यूरिन में अगर जांचें हुई, यूरिन में आपको लगा है कि भाई मवाद का है, पल्स सेल्स ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, जांच में क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल यूरिन एग्जामिनेशन तो होता है, ये नॉर्मल यूरिन टेस्ट तो होता है। उसके अलावा क्या होता है, यूरिन कल्चर टेस्ट भी होता है। यूरिन कल्चर टेस्ट के बाद में अगर आप जांचों में अगर पस पाया गया है, तो भाई अगर यूरिन में आपको डॉक्टर ने बताया भी पस आपको बताया, तो फर्स्ट ये आपको अगर जैसे कंफर्म करने के लिए क्या होता है, और भी यूरिन टेस्ट होते हैं, यूरिन कल्चर टेस्ट होता है। उसके बाद में और जो अच्छे से जो कंफर्म करना होता है तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है,
माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ये होता है दोस्तों, उसमें कितना यूरिन में कितना पस है ये कंफर्म उसमें एक्यूरेट पता चल जाता है। ठीक है, नॉर्मल यूरिन टेस्ट तो होता है, ये यूरिन कल्चर टेस्ट भी होता है, लेकिन और अच्छे से कंफर्म करने के लिए कि भाई आपकी यूरिन में कितना पस आ रहा है। नॉर्मली अगर आ रहा है पस तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसमें माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन भी करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हल्का फुल्का अगर आ रहा है बस तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिक्कत कब आती है, जब इसकी जो नॉर्मल रेंज जो होती है दोस्तों 0 से लेकर 5 HPF ये होती है, अगर इसके ऊपर जब जाता है 7, 8 या 10 तक जाता है तो पूरी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया है आदमी को तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका जो नॉर्मल पल्स सेंसर का जो नॉर्मल रेंज होती है 0 से लेकर 5 HPF होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आपको दिक्कत खड़ी कर सकते हैं, यही प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर ट्रीटमेंट की बात करें, देखो ट्रीटमेंट क्या है भाई, इलाज जो इसका होता है, एक इलाज में क्या होता है एंटीबायोटिक मेडिसिन चलाई जाती है। अभी कौन सी एंटीबायोटिक मेडिसिन चलानी पड़ेगी, कौन सी नहीं चलानी पड़ेगी, ये आपको यूरिन का कल्चर टेस्ट के द्वारा ही वो डिसाइड होता है। भाई इसमें कौन सी एंटीबायोटिक सूट करेगी, कौन सी एंटीबायोटिक सूट नहीं करेगी। इसमें कुछ एनाल्जेसिक मेडिसिन भी दी जाएगी, क्योंकि उसमें दर्द भी होता है, व्यक्ति को कुछ ज़्यादा दर्द होता है। तो इसमें ट्रीटमेंट के लिए मैं यही बोलूँगा दोस्तों, अगर किसी को मवाद आ रहा है पेशाब में तो आपको यूरिन कल्चर टेस्ट और माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करने के बाद ही पता चलेगा भाई इसमें कौन सा एंटीबायोटिक देना चाहिए और कौन सा नहीं देना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे भाई कि यूरिन में मवाद आने का क्या कारण है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।